नमस्कार दोस्तों, जब आतंकवादियों की बात आई तो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पर अब बात आई है भारत की सुरक्षा की, भारत में रह रहे अवैध रूप से घुसपैठियों की। तो सरकार ने ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन ढाका जैसे अभियानों की शुरुआत करी है। साथ ही सुनिए, भारत के गृह मंत्रालय ने अंतिम 15 दिन की चेतावनी जारी करी है कि जो भी भारत में अवैध रूप से रह रहा है, चाहे वो म्यांमार का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, आने वाले 15 दिन के अंदर स्वतः अपने देश लौट जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे देश के सैनिक तुम्हें खदेड़ने के लिए, तुम्हारे देश तक रखने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत में अवैध रूप से ना केवल बांग्लादेशी, म्यांमार, पाकिस्तानी व्यक्ति निवास कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई सारे देश हैं जहां के लोग भारत के अंदर अवैध रूप से रह रहे हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भारत में कितने पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे कितने बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान की बॉर्डर साझा होती है। अब बॉर्डर वाले इलाकों में तो घुसना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर घुसपैठियों की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर है। तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा राजस्थान के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठी आकर बैठे हैं। वहीं हम बात करें तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक जा पहुंचे हैं। असम के अंदर 25,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठियां हैं। वहीं आप देखो, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, यानी कि ये लगभग भारत के कई सारे राज्यों तक फैले हैं। तभी तो अभी भारत पाकिस्तान का केवल 4 दिन का युद्ध हुआ और उनमें से भारत की कई सारी बातों को इन्होंने लीक करने की कोशिश करी होगी। सोचिए जरा, अगर दो देश आपस में लड़ाते हैं और ऐसे घुसपैठिए जब भारत के अंदर बैठे रहेंगे, तो क्या वो भारत की सुरक्षा को लेकर कभी सजग रहेंगे? क्या वो बातों को शेयर नहीं करेंगे? क्या भारत की ऐसे सुरक्षा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसा देश आपने भारत देखा होगा जहां घुसपैठिए आते हैं, नकली जाली आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, वोट देते हैं, यहां तक कि सरकार की कई सारी सुविधाओं का लाभ भी उठाते हैं। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, केवल भारत में होता है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेशी कितने सारे हैं। अगर मैं बांग्लादेशियों के बारे में ये बात बोलूं कि भारत का ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई यूटी नहीं है जहां पे बांग्लादेशी फैले हुए हैं, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के हर एक राज्य तक लगभग ये बांग्लादेशी फैल चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है, अगर आपको बांग्लादेशी देखने को मिलेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य के अंदर, यानी कि भारत के जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ तक कि त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सब इलाकों में लगभग फैले हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले एक झारखंड का और संथाल परगना का एक बहुत बड़ा मामला चला था, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लगभग ये भारत के सभी तरफ फैले हुए हैं। तकरीबन ये 2.5 मिलियन के आसपास वर्तमान में भारत के अंदर निवास कर रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने कई सारे घर तक बनवा लिए हैं। चलिए, तो आगे हम सबसे पहले जाने, उससे पहले अगर मैं अभी आज 1-2 दिन की बात करूं तो अभी तो इनको भारत से बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया जारी है। वहीं बीच में भारत नेपाल की बॉर्डर से 37 लोगों ने घुसने की कोशिश करी, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी और कुछ बांग्लादेशी थे। उनमें से बताया जा रहा था कि जिसमें से 27 पाकिस्तानी थे, और उन 27 पाकिस्तानी में से कुछ ऐसे थे जिनका लिंक सीधे आतंकवाद से था। तो देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए, ऐसे ही हमले की कहीं ना कहीं ये तैयारी करने के लिए तो अवैध रूप से भारत में घुसते हैं। तो भारत की सीमा में ये कहीं से कहीं तक आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे जरा देखिए, भारत ने जो अभी हाल ही में दिल्ली से कुछ लोगों को निकाला और इनको बाहर खदेड़ा, तो इनको बांग्लादेश की बॉर्डर तक फेंक दिया। और जब इनको वहां पहुंचाया तो बांग्लादेश ने इनको लेने से इनकार कर दिया कि ये हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, ये भारत के ही नागरिक हैं, और ऐसे नागरिक हैं जिनका इनको कोई मतलब नहीं है, तो वो बांग्लादेश के अंदर फेंकने का काम कर रहे हैं। और अगर वो भारत के नहीं है तो वो म्यांमार के रोहिंग्या हैं, वो हमारे यहाँ के नहीं है, हम इसे नहीं ले सकते। अब उन लोगों की जिंदगी आप जरा देखिए, वो लोग बीच में अटक चुके हैं, ना तो वो भारत के रहे, ना वो बांग्लादेश के रहे, वो जीरो लाइन पर फंस के रह गए। ना उसको अब बांग्लादेश लेने के लिए रेडी है, ना वापस भारत उनको अपने पास बुलाने के लिए रेडी है। तो ये लोग अवैध रूप से घुसते ही जा रहे हैं। अब जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भारत में म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि ऐसे कई सारे देश हैं।
जहां पे आप सबसे पहले देखिए म्यांमार के भी कई सारे लोग भारत में घुस आए हैं। अफगानिस्तान की हम बात करें तो वहां से भी कई सारे लोग भारत में आए हैं। सोमालिया देश के लोग भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। इराक के लोग भी हैं, सीरिया के लोग भी हैं। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि इन लोगों ने भारत को धर्मशाला समझ के रखा है, तभी तो ये ऐसा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए ये बांग्लादेश की बॉर्डर है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर के हम बॉर्डर साझा करते हैं। लगभग पूरे बांग्लादेश को 90% हम कवर करके रखते हैं, मतलब भारत का एरिया लगता है उसके 90% एरिया से। तो कहीं से कहीं तक ये बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि ऐसी फेंसिंग नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं करवा रखा है, एकदम खुली सड़कें हैं, तो चाहो जैसे आप आ सकते हो। अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि घुसपैठिए कौन कौन से रास्ते से आते हैं और आखिरकार ये भारत में आ कैसे जाते हैं। क्या बीएसएफ को पता नहीं चलता है? क्या भारत की आर्मी को पता नहीं चलता है? क्या भारत में पुलिस वालों को पता नहीं चलता है? तो इसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि ये उन लोगों को कैसे गुमराह कर देते हैं। देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो 4096 लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये दुनिया का 5वां लंबा बॉर्डर है जो कि लैंडलॉक्ड है। बांग्लादेश जो है तकरीबन त्रिपुरा के साथ में अपनी अच्छी खासी बॉर्डर साझा करता है और त्रिपुरा का ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश के साथ में सटा हुआ है, जिसकी वजह से क्या करता है, आता जाता रहता है। इसके अलावा बस सेवा सुविधा भी तो चल रही है, बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश के लिए बस सुविधा चलती है। इसके अलावा देखिए आप चीन से भी कई सारे घुसपैठिए भारत में आ रखे हैं, श्रीलंका से, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य देशों से, कई सारे देशों से लगातार जो है भारत के अंदर आ बैठे हैं। अभी मैंने नेपाल की बात करी थी, तो नेपाल से भी ये कभी यूपी में घुस आते हैं, कभी उत्तराखंड में आ जाते हैं, कभी सिक्किम में आते हैं, कभी बिहार में, पश्चिम बंगाल में, लगातार ये घुसपैठिए आते रह रहे हैं। और आप देखिए ये घुसपैठिए न केवल भारत में आते हैं, बल्कि यहाँ पे आने के बाद में इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं कि आते 2 हैं पर लेके जाते हैं 8-10। मतलब कुल मिला के भारत को धर्मशाला इन्होंने बना रखी है। मेरा तो आप सभी से एक ही बात बोलना है, जो भारत का नहीं वो भारत में नहीं, सीधी सी बात ये होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं भारत को बिल्कुल धर्मशाला ही समझ के बैठे हैं। अब आप जरा देखिए ये कहां कहां से भारत के अंदर एंट्री करते हैं। इनका सबसे ज्यादा पसंदीदा रूट है मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना। ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद के अंदर दंगे होने के पीछे का रीजन भी ये घुसपैठिए है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो है नदी रास्ता है। अगर बांग्लादेशी म्यांमार के किसी व्यक्ति को भारत के अंदर आना है तो वो अगर नदी का रास्ता चूज करता है तो उसे उन सिंडिकेट मेंबर को, जो दलाल होते हैं, उन्हें 2 से 5 हजार रुपए देने होते हैं। अगर वो पहाड़ी इलाके से आना चाहते हैं तो उन्हें 5 से 7 हजार रुपए देने होते हैं। और अगर वो दर्रे वाले रास्ते से आना चाहते हैं तो 8 से 10 हजार रुपए उन्हें देने होते हैं। और लैंड वाली जमीन से, यानी कि सड़कों के मार्ग से अगर उन्हें आना है तो 10 से 15 हजार रुपए उन्हें देने होते हैं। मतलब सिर्फ भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश म्यांमार यानी कि दूसरे देशों से केवल भारत के अंदर पहुंचाने के लिए ये रेट तय होती हैं। उसके बाद में भारत में आने के बाद में उनके रहने की व्यवस्था करना और उनको भारत के अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलाना, उसके लिए भी एक अलग रेट तय होती है। और इसी चीज के चलते दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में 160 सिंडिकेट मेंबर को गिरफ्तार किया था। सिंडिकेट मेंबर कुछ और मत समझना, इसका मतलब ये दलाल होते हैं जो भारत के अंदर क्या करते हैं, ऐसे घुसपैठियों को लेके आते हैं, जाली दस्तावेज तक उनका बना देते हैं। अब आप देखिए अवैध बांग्लादेशियों का नौकरी दिलाने तक का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो कि अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि 1 इंच जमीन भी नहीं देने वाले। कुछ लोगों से जब बातचीत करी थी न्यूज ने तो उनको ये जवाब मिला कि हमारे दादाजी यहीं आए मर गए, हमारे पिताजी यहीं रहे मर गए, पर हम आपको नहीं मरने देंगे। सीधी सी बात है, इन्होंने बोला कि हमारे दादाजी पिताजी यहीं रह के मर चुके हैं पर हम आपको यहाँ नहीं मरने देंगे, तुम तुम्हारे देश में जाके मरो, यहाँ मरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया है। कई बार इन्होंने बोला है कि घुसपैठी लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और अब इसके ऊपर एक्शन जो है लगातार जारी है। अब एक बहुत ज्यादा शॉकिंग मैं आपको बात बता रही हूं, अगर आप भारत के थोड़े बहुत सच्चे नागरिक हैं तो इस बात पे अपना रिएक्शन जरूर से दीजिएगा, जरूर से सोचिएगा। देखिए
सरहद साजिशों से देश के कई राज्यों में मुसीबत बन रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठी, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये बांग्लादेशी आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर इनसे शादियां करते हैं। कभी इन्हें पैसों का लालच देते हैं, कभी इन्हें प्यार व्यार के चक्कर में फंसाते हैं और फिर इनसे विवाह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। फिर इनके पास स्वतः नागरिकता इनको मिल जाती है। यहाँ तक कि उन महिलाओं के नाम पे जो जमीनें होती हैं वो तक इनके नाम पे हो जाती हैं। सोचिए कितना बड़ा ये प्लान लेके चलते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे, जो कि गोंडा से क्या है, एमपी है, इन्होंने लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था संथाल परगना को लेकर, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी किया था कि संथाल परगना एक अलग राज्य बनना चाहता है क्योंकि यहाँ पे कई सारे बांग्लादेशी घुस आए हैं और यहीं की महिलाओं से ज्यादातर इन्होंने विवाह किया, फिर बच्चे पैदा कर दिए, उनके पति बन बेटे, उनकी जमीनें उनके नाम पर कर दी और संथाल परगना के कई सारी जो है इनकी जनजाति जो है, ये आदिवासी जनजाति खत्म होती जा रही है और वहां पे ज्यादातर मुस्लिम रोहिंग्या आते दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने कई बार ये सवाल उठाए हैं। तो अब देश को जागना जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बांग्लादेशी हो, म्यांमार को हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी देश का हो, जो घुसपैठ तरीके से अवैध रूप से रह रहा है, जाली दस्तावेज बना के रह रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होगी, जरूर से लिखिएगा। आगे आप देखिए, कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद के अंदर कुछ लोगों को जलाया गया। एक इतनी हिंसा रूप हुई थी कि कुछ लोगों का इतना लंबा चौड़ा पोस्ट तक आया था जिसमें बताया गया था कि इन बांग्लादेशी लोगों ने हिंदू परिवारों को, उनके घर को जला दिया। इसलिए जला दिया कि महिलाएं कपड़े ना पहन पाए। आग बुझाने के लिए पानी तक उसके पास से हटा दिया ताकि पानी भी ना यूज कर सके, आग तक ना बुझा पाए। आप देखिए, ऐसे दंगे भारत में और भी जगह हो सकते हैं अगर ये ऐसे व्यक्ति यहाँ पे रहे तो। और पश्चिम बंगाल में तो खुलेआम ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के एक वोट बैंक तक बने हुए हैं और अब इनको निकाल के फेंकना जरूरी है। दूसरा, आप देखिए, कई सारे देश के ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए आते हैं, पर भारत इतना ज्यादा भा जाता है उनको, वो तो रहते ही रहते हैं पर उनकी फैमिली तक को वो बुला लेते हैं और उसके बाद अवैध रूप से रहते रहते वो नागरिकता लेने की कोशिश करते हैं और फिर वही होता है कि डॉक्यूमेंट यहाँ के बन जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे बांग्लादेशी भी भारत के अंदर है, म्यांमार के भी कुछ ऐसे हैं और पाकिस्तानी, अफगानिस्तान के भी कुछ ऐसे हैं जहां वो यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं पर उनके बच्चे वीआईपी स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का फायदा तक उठा रहे हैं। यानी कि भारत के नागरिक जिसका फायदा नहीं उठा रहे हैं उसका फायदा ये उठा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भारत में घुसपैठ केवल जमीन पे नहीं हो रही है, ये घुसपैठ हो रही है पहचान पर, संस्कार पर और सुरक्षा पर। और कुछ सारे लोग तो इससे मानवता का नाम दिए हुए हैं। क्या मानवता निभाने का ठेका केवल भारत के लोगों ने ले रखा है और किसी ने नहीं? आप सभी को मैं बता दूं कि 27 मार्च 2025 को, अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले, गृह मंत्री जी ने ये बात बोली थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जो व्यक्ति सोचे वो मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। अपने देश में रहना है तो कागज दिखाना होगा और घुसपैठी यहाँ आराम से रह रहे हैं, आराम से सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना? इसको आप क्या नाम देना चाहोगे, जरूर से लिखिएगा। दूसरा, आप देखिए, यहाँ पे अभी हाल ही में जो सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, इवन इन लोगों ने, घुसपैठियों ने इसका फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी इन्होंने लाभ उठाया और कई सारे घर तक बना दिए। यूपी और दिल्ली के अंदर तो इन घरों के ऊपर बुलडोजर तक चल चुके हैं, इनके घर तक तोड़ दिए गए हैं। पर सोचिए जरा, कितना बड़ा रॉकेट इन लोगों ने चलाया है, कितना बड़ी चीजें इन्होंने करी हैं, इतने डॉक्यूमेंट तक बनवा लिए कि इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर तक पास कर दिया गया है। भाई क्या ही कहना है इसके लिए, जितना कहो उतना कम है। ये देखिए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था और यहाँ पे ले जाकर बिठा दिया है। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि जो घुसपैठियों का साथ देते हैं, क्या वो भारतीय हो सकते हैं? क्या वो भारत के साथ हो सकते हैं? जरूर से लिखिएगा। दूसरा, अगर ये घुसपैठिए लगातार भारत में रहे तो क्या भारत की सुरक्षा को लेकर इसके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा? क्योंकि भारत में क्या हलचल चल रही है, इसकी बात दूसरे देशों तक पहुंचाना इनके लिए बहुत आम बात हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि कागज मांगो तो धर्म खतरे में आ जाता है और निकालो तो मानव अधिकार खतरे में आ जाता है। करे तो करे क्या, क्योंकि एक प्रकार का वोट बैंक है कि नहीं?
आप जरूर से इनके बारे में लिखिएगा, क्योंकि ये भारत के कोने कोने तक फैल चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर कई सारे बांग्लादेशी और अलग अलग देश के लोग फैले हुए हैं, जो भारत में फल फ्रूट बेचने का काम करते हैं, लोहा लकड़ का काम भी करते हैं, यहाँ तक कि छोटी बच्चियां इसके अंदर शामिल हैं, महिलाएं चोरी करने का काम करती हैं, घरों में सफाइयां करने का काम कर रही हैं, झुग्गी झोपड़ी के अंदर ये निवास करते हुए दिखेंगे, मजदूरों के जो टेंट होते हैं उसके अंदर ये काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। भारत के बड़े बड़े शहर, मेट्रो सिटीज, टायर 2, 3 तक ये लोग जो है लगातार फैल चुके हैं। ऐसा कोई एरिया इन लोगों ने नहीं छोड़ा जहां तक ये भारत में नहीं रह रहे हो, और ये लगातार जो है भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले टाइम में भारत की सुरक्षा में इसका एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है। आप जो भी सोचते हैं इन घुसपैठियों को लेकर, क्या भारत का जो रिएक्शन है ये सही है या गलत है, जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।